हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तमन्नास टेलरिंग टिप्स एंड ज्ञान। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है, प्रॉपरली मेजरमेंट किस तरह से निकाला जाता है, स्पेशली चेस्ट का मेजरमेंट। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले मेजरमेंट अच्छे से निकालना ज़रूरी है। अगर आपका मेजरमेंट परफेक्ट आता है तो आप कोई भी कपड़ा अच्छे से सिल सकते हो। तो यहाँ पर मैं आज आपको सबसे पहले बताऊंगी टक्स का ब्लाउज कैसे सिलते हो। 4 टक्स ब्लाउज सबसे पहले सिखाऊंगी। 4 टक्स ब्लाउज कैसे आज मैं आपको बताऊंगी गाइस। 4 टक्स किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, 4 टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है। मेजरमेंट मेरा है 34, हाइट है 12.5। बाकी मेजरमेंट मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो 4 टक्स ब्लाउज होता है ना, इसके लाइफ बहुत अच्छी होती है, कपड़े की लाइफ अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये वाला पोर्शन अखंड आता है, उसमें ज़्यादा जोड़ वगैरह नहीं आने के कारण अच्छा टिकता है। जो आजकल के फैंसी मटेरियल्स है जल्दी फट जाते हैं, लोगों को लगता है कि ऐसा ब्लाउज जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे अगर आपका डेली यूज़ का ब्लाउज़ है तो अगर आप उसको 4 टक्स में सिलवाएंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। बाकी तो प्रिंसेस वगैरह भी बहुत काफ़ी ट्रेंडिंग में है, लेकिन डेली यूज़ का अगर ब्लाउज़ है आपका तो आप अगर 4 टक्स रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अभी ड्राफ्टिंग। इसकी ड्राफ्टिंग करनी है हमें, तो हम सबसे पहले हमारा मेजरमेंट होगा हाइट का। हाइट +1 होना चाहिए। हाइट आपका चाहे जो भी हो, मेरा यहाँ 12.5, आपका 13.5 हो सकता है। ऊंचाई आप रूल्स अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई भी मेजरमेंट हो आप इजीली बना लेंगे। इसलिए रूल ध्यान में रखिएगा कि हाइट +1 होता है। 1 इसलिए होता है हाफ इंचेस यहाँ, हाफ इंचेस यहाँ सिलाई में जाता है। तो ठीक है, ये 12.5 है, तो मुझे यहाँ पे भी 1 इंच बढ़ाकर इट मीन्स 13.5 पे मैं यहाँ पे एक निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब इसका शोल्डर कितना होना चाहिए। 34 चेस्ट है मेरा, 34। तो इसका शोल्डर और आर्म होल कितना होना चाहिए। देखिए गाइस, ये हमारा तख्ता है, जिस हिसाब से जो भी मेजरमेंट होगा उस हिसाब से यहाँ पे उसका तीसरा भाग, चौथा भाग, छठवां भाग सब लिख के दिया। जिस तरह से हम बच्चों को टेबल्स देते हैं उस तरह से है ये। और ये है हमारा जो मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट के अनुसार हमें यहाँ पे कितनी घड़ी होनी चाहिए, शोल्डर कितना होना चाहिए, मुंडा कितना होना चाहिए, बाई की घड़ी कितनी होनी चाहिए, सब हमने यहाँ पे बना के रखा। हम हमारे स्टूडेंट को यही देते हैं कि इसके हिसाब से आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमें 34 पे करना है, तो 34 पे 10 की घड़ी आती है, 5.5 का शोल्डर, 5.5 का मुंडा, 8.5 बाई की घड़ी आती है। तो अगर आपको इसमें क्लियर ना दिखता हो तो मैं आपको इसका फ़ोटो निकाल के अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको नज़र ना आता हो ठीक से तो मैं अलग से बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना के डाल दूँगी मैं। ठीक है, तो अब हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना आया है, शोल्डर 5.5 आया है, 5.5। लेकिन ये जो रूल है, ये गले का डीपनेस कितना है उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। ये 80% ब्लाउज हम इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन अगर किसी का ब्लाउज डीप नेक है, ज़्यादा ही डीप गला है, तो यहाँ से शोल्डर हम कम करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे 11 का नेक है, तो हमें तख्ते के अनुसार 5.5 आया, लेकिन हम यहाँ 5 ही लेंगे क्योंकि गला बहुत डीप है। और गला रुंदी यहाँ पर हम रखेंगे 1.25 इंच। 2.5 इंच नहीं रखना है, क्योंकि 2.5 इंच रखेंगे तो शोल्डर ड्रॉप होंगे। गला डीप है इसलिए हम यहाँ पे 1.25 इंच रखेंगे, और यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 5 इंच। तख्ते से आधा इंच हम लोग कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम 5.5 पे एक निशान लगाएंगे। 5.5 पे यहाँ पे हमें लगाना है, आर्म होल कितना रखना है हमें, आर्म होल का मेजरमेंट लगाना है 5.5 पे। ये एक लाइन मार ली हमने, तो ये कहाँ तक क्रॉस करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी सी, यहाँ से तिरछी 1 इंच करके आकार दे देते हैं। उस तरह से हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, मेजरमेंट जो हमारा है उसका 8वां भाग निकालना है। अगर आपका चेस्ट है 34, तो उसको 8 से डिवाइड कर लीजिए आप। 8 से डिवाइड करने के बाद उसका जो भी आंसर आता है उसमें 2.25 इंच हमें ऐड करना है। ये क्रॉस बैक की मेजरमेंट होती है। तो अगर हम क्रॉस बैक परफेक्ट डालते हैं तो यहाँ पे जो चुन्नट आती है, सिलवटें आती हैं, जो यहाँ कभी कभी खिंचाव सा आता है, टाइटनेस आता है, वो नहीं होगा, वो परफेक्ट बैठ जाएगा।
तो अब हमारा यहाँ पे 8वां भाग इसका होता है 4.25 इंच। 4.25 में हमें डालना है 2.25 इंच, इट मीन्स हो जाएगा 6.5। 6.5 पे हम एक मार्क लगाएंगे, 6.5 इंच, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्रॉस लाइन डालेंगे, ये हो गया। ये मेजरमेंट एकदम प्रॉपरली डालना है, क्योंकि हमें पता है कि यही हमें आगे कॉपी पेस्ट करना है। अलग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेजरमेंट आगे नहीं आएंगे, यही मेजरमेंट हमें आगे करना। अब यहाँ पे हम घड़ी का चौथी छाती को 10 की घड़ी लगती है, तो हम 10 के ऊपर यहाँ पे मार्क लगाएंगे। तो वो 10 कैसे लगता है, तो चौथा भाग अधिक 1.5 इंच, चौथा भाग हमारा होता है 8.5। 34 का चौथा भाग 8.5 होता है, और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन रखते हैं। तो ये आ गया हमारा 10 का घड़ी। और यहाँ कमर पे हम 9 इंच करेंगे। बहुत लोग यहाँ से कमर का माप प्लस 1 इंच टक्स प्लस 1.5 इंच करते हैं, वो वैसे भी करोगे तो भी चलेगा, या डायरेक्टली आप 1 इंच का उतार दे दोगे डाउन करके, यहाँ पे मार लोगे लाइन तो भी चलेगा, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हमारी फिटिंग लाइन है। फिटिंग लाइन के अंदर अंदर हमें हमारा आर्म होल का शेप कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्म होल कंप्लीट। अब यहाँ पे गले का डीपनेस हम ड्रॉ करेंगे, काटकोन बनाएंगे जितनी भी हमारे गले की डीपनेस है। हमारे गले का डीपनेस 11 इंचेस है, बिल्कुल उनको 2 इंच की ही पट्टी चाहिए। यहाँ पे हमने भले कम रखा है, या हमने कितना रखा है 2.25 इंच, लेकिन यहाँ पे हम रखेंगे 2.25, क्योंकि गला बिल्कुल उनको ब्रॉड चाहिए। हमने एक लाइन लगा ली, आपको नज़र आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलो मैं पेंसिल चेंज करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे, इसको राउंड दीजिए, मटका दीजिए, जो भी आपको आकार देना है इसके अंदर आपको देना है। इसके अंदर कुछ कुछ गले दायरे के बाहर भी जाते हैं। यहाँ से हम 1/4 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, और यहाँ थोड़ा किंचित बढ़ा देंगे, ऊंचाई से थोड़ा सा, जितना यहाँ पे कम कर रहे हैं उतना यहीं बढ़ेगा। इसके वजह से हाइट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमारा बैक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए आप, अगर आपको कुछ भी माप समझ में नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, जो भी हमने ड्रॉ किया है उसके पहले हम एक बार यहाँ चेक करेंगे। हमारा यहाँ पर इतना छोड़ दीजिए सिलाई के लिए, और ये फिटिंग लाइन हमारा आर्म होल है 16, इसके अंदर हमारा आर्म होल बैठ रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना है, ठीक है। अब ये कितना हो गया है, 7.25 हो गया है, ठीक है। थोड़ा 1/4 इंच आधा इंच कम हो चलेगा, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी बाही बिठाते हैं इसको प्रॉपरली, जब लास्ट में हमें बाही बिठानी होती तो छाटना पड़ता ही है, शेप देना पड़ता ही है। तो अगर हम पहले से एकदम परफेक्ट माप डालेंगे और कटिंग की बारी आ जाएगी तो कट के मुंडा बड़ा हो जाता है। इसीलिए हमें पहले से, जब हम आर्म होल का माप यहाँ पे डालते हैं, आर्म होल का मेजरमेंट डालते समय आधा इंच 1/4 इंच थोड़ा कम रखेंगे तो बेहतर होगा। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैंने कटिंग करके आपको दिखाया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब ये हमारा थोड़ा सा अलग होगा टक्स ब्लाउज, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है, स्पेशली जो लोग कटोरी पहनते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि टक्स के ब्लाउज में छाती दब जाती है, उतनी उभारी नहीं आ पाती जो कटोरी में आती है। इसके वजह से थोड़ा सा हम कटिंग में यहाँ पे चेंज करते हैं, इससे बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट फिटिंग आती है। तो यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, पर आप 1.5 रख दीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो बेहतर है। 1.5 इंच पे आपको एक लाइन मारना है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ओके। अब क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज़ जैसा है वैसे हम इसको कॉपी कर लेंगे, आउटलाइन इसका ड्रॉ कर लेंगे हम, बस आउटलाइन। थोड़ी चेंजेस आते हैं आगे के इसमें, ये वाला हम पूरा स्ट्रेट करेंगे, इसको उतार नहीं देंगे। ये बस एक लाइन मारनी ताकि हमें पता चले कि हमारा ऊंचाई कहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा मार्क लगाएंगे कि यहाँ से हमारी गला रुंदी है। तो हमने ये कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, बैक पोर्शन हटा देना है। अब यहाँ एक निशान लगेगा कि जहाँ तक हमारा बेल्ट का हाइट है, बेल्ट के हाइट तक हमें यहाँ पे निशान लगाना है।
बेल्ट की ऊंचाई अधिक 1.5 इंच लगाना है। 1.5 इंच इसलिए लगाना है क्योंकि ये हमारा टक्स का ब्लाउज़ है। जितने पॉइंट्स हमारे आते हैं सिलाई में उतना हमें हाफ इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें 3 पॉइंट कैसे आ रहे हैं सिलाई के लिए, जो हम 1.5 इंच छोड़ रहे हैं। तो हमारा मेजरमेंट यहाँ 11 है, 11 अधिक 1 12, आधा इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। ये 12 के ऊपर हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ओके, 12 के ऊपर एक सीधी निशान लगा लेंगे। सीधी निशान लगा ली हमने। अब यहाँ से गला ड्रॉ कर लेंगे। गले का मेजरमेंट है 7 इंचेस। अगेन यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है कि ऊपर हमें 2.25 ही रखना है, लेकिन नीचे हमें प्रॉपर 2.25 का जो मेजरमेंट है वो पूरा डालना है। ये पूरा मेजरमेंट हम यहाँ डाल के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको कहते हैं काटकोन। अब ये काटकोन के अंदर हम हमारा गले का शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ से 1 इंच बाहर आना है। 1 इंच लगभग 1 इंच बाहर आना है। ठीक है, और ये जो शेप है यहाँ से हमने जो लाइन मारी 1 इंच ऊपर पे हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। इसको कहते हैं ब्रेशर पट्टी कहते हैं मराठी में, बेल्ट भी कहते हैं। इसको यहाँ से हम तिरछी लाइन मारी। यहाँ में एक्स्ट्रा पाविन जो कुछ लोग छोड़ते हैं हुक वगैरह लगाने के लिए, वाड़ो दुमड़ पट्टी के लिए, हम लोग नहीं छोड़ते क्योंकि ये थोड़ा सा गला दब जाता है तो और अच्छी फिटिंग आती है। यहाँ से तो बढ़ता ही है। ये हो गया। बस इसी तरह हमें यहाँ पर भी 1 इंच हमें एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है। 1 इंच सेम। बस याद रहे कि यहाँ नहीं बढ़ाना है, यहाँ नहीं बढ़ाना है, यहाँ नहीं बढ़ाना है। बस ये वाला शेप जो है हमारा इस तरह से थोड़ा आधा इंच इसके आधा इंच ऊपर जाएगा ये कटते हुए। हो गया। अब क्या रह गया, आर्म होल का 1/2 इंच का हमें यहाँ पे भी मेजरमेंट डालते हैं, आप डाल सकते हो। इसका मिडिल करके हाफ इंचेस यहाँ करके इस तरह से आप डाल सकते हो। अब हमें प्रैक्टिस है तो हम डायरेक्टली भी कर लेते हैं। आप चाहिए तो इसका मिडिल लाइन निकालो, लाइन का मिडिल करके 1/2 इंच आधा इंच ज़्यादा करके यहाँ से मेजरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। ये हो गया हमारा फ्रंट भाग। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ, कटिंग करने के बाद ये कैसे आएगा। ये हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके टक्स कैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे 4 टक्स इसके, क्योंकि बहुत लोग डायग्राम तो निकाल लेते हैं लेकिन टक्स में कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ से टक्स पहला आना चाहिए, दूसरा कहाँ से आना चाहिए, तीसरा कहाँ से आना चाहिए। चलिएगा, ये हो गया हमारा कटिंग। अब आप इसके ऊपर रख कर देखिए, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ जाता है। तो हम जो टक्स के लिए लेते हैं ना, टक्स का होने के बाद वो परफेक्ट आ जाता है, फिटिंग भी अच्छी आती है और यहाँ पे फिटिंग की लाइन भी स्ट्रेट आती है, तिरछी नहीं जाती है। अब हमें क्या करना है, टक्स डालना है। टक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये लाइन जो हमने बढ़ाई हुई है यहाँ से हमें यहाँ का 3.5, ये जैसे हम प्रिंसेस में ब्रेस्ट पॉइंट निकालते हैं, ऊपर से 10.5 आएगा, 9.5 आएगा, जो हर किसी का अलग अलग होता है। उस तरह से चौड़ाई भी उसकी 3.5 आती है, किसी की 7 आएगी, किसी की 8 आएगी। बस वही ब्रेस्ट पॉइंट का मेजरमेंट यहाँ भी हमें चाहिए होता है। अब ये 3.5 पे इनका पॉइंट है तो हम यहाँ 3.5 पे लगाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ छोड़ना नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने बढ़ाया है। तो 3.5 पे पहला टक्स पड़ेगा 1.5 इंच का। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है कस्टमर की, अगर हैवी चेस्ट है, मेजरमेंट बड़ा है, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ये वाला टक्स आपका मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ वहाँ हो जाएगा। जैसे अभी आज मैंने 3.5 पे डाला, वो 4 पे हो सकता है, 4.5 पे हो सकता है। हाइट मैंने 1.5 ली है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि चौड़ाई और लंबाई कितनी, कस्टमर का मेजरमेंट कितना है। लेकिन इसके जो बाजू के जो टक्स आते हैं 4 टक्स, वो बिल्कुल इसके वो नहीं हिलेंगे। वो इसके इर्द गिर्द हमें 1.5 इंच के ऊपर ही निशान लगाना है, 1.5 पौने 2 से ज़्यादा नहीं रखना। अब ये तिरछे में यहाँ से हम 1.5 इंच पे हम इसको सेकंड वाला पॉइंट ड्रॉ करेंगे, सेकंड टक्स। ओके, थर्ड वाला यहाँ से 1.5 के मेजरमेंट पे ये थर्ड वाला ड्रॉ कर लिया। अब फोर्थ वाला जो हमारा काटकोन बनता है, काटकोन के आधा इंच अंदर के साइड से, यहाँ से 1.5 इंच के साइड से ये हमने कर दिया। ये चारों टक्स हो गए। अगर आपको नहीं समझा है, आप कुछ भी सवाल आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ रहा, आप मुझे बोलिए, क्योंकि मेरा भी चैनल नया है। कुछ अगर मुझसे गलती हो रही है तो आप बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। अगर आपका टक्स प्रॉपरली आया है तो कैसे पता चलेगा
ये एक सिंपली एक राउंड तुम्हें सर्कल ड्रॉ करना, अगर ये सर्कल हो गया तो इट मीन्स आपका बराबर है। अगर हमने टक्स गलत मेजरमेंट लिया है तो ये एक डायमंड शेप बन जाएगा या कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, राउंड नहीं आएगा प्रॉपरली। अब हम यहाँ पे इसको एक टक्स डाल के देखते हैं। देखिए आप ये समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे इसको टक्स डाला है, इसको एक पिन लगा लिया। अब आप देखिए इसके ऊपर देखिए आप, ये एकदम परफेक्ट आ जाता है, बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। सिलने के बाद इसकी फिटिंग इतनी अच्छी आती है कि कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। और 4 टक्स ब्लाउज बहुत अच्छा होता है फिटिंग के लिए भी, और कपड़े की लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ से कोई जॉइंट नहीं है। इसको जो फैंसी कपड़े आजकल के चल रहे हैं आप देखते हो कि वो जहाँ से कटोरी का जोड़ लगता है या जहाँ से प्रिंसेस का जोड़ लगता है वहीं से कपड़ा फटने लगता है, तो वो एक इसकी कपड़े की लॉन्ग लाइफ हो जाती है। इसलिए अगर ये आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, डेली यूज़ के लिए तो एटलीस्ट आप यही बनाइए। अब रहा इसके नीचे का जो भाग है ये वाला, ये हम इस्तेमाल करेंगे इसको बेल्ट बनाने के लिए, बेल्ट का मेजरमेंट। तो ये बढ़ा हुआ भाग नहीं लेना, यही नीचे लेना है हमें। इनका बेल्ट है 2.5 इंच का, 2.5 में हम 1 इंच बढ़ा देंगे, इट मीन्स हो जाएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे इसको। बाकी शेप यही रहेगा। 3.5 इंच, वैसे तो आधे इंच की ज़रूरत है हमको, क्योंकि यहाँ पे सिलने के बाद हाइट इसकी भी कम होगी तो इसकी भी कम होगी। यहाँ पे आधे इंच की ज़रूरत है, लेकिन हम शेप के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं। अब ये काटने के बाद हमने इसको इस तरह से अच्छे से प्रॉपरली शेप दे दिया। कभी भी आगे का पल्ला पीछे के पल्ले से 1 से 1.5 इंच ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है कि चेस्ट कितना, उस हिसाब से नॉर्मली आधे 1 से 1.5 इंच तक हमें एक्स्ट्रा रखना ही चाहिए। ये इतनी ज़रूरत नहीं, इसको हम कट कर देंगे। देखिए अब आपको मुझे बताना था कि 3 पॉइंट कहाँ आ रहा है जो हमने 1.5 इंच इसमें छोड़ा है। 1 पॉइंट शोल्डर जोड़ने के लिए आएगा, 1 पॉइंट यहाँ पट्टी जॉइंट करने के लिए आएगा, 1 पॉइंट यहाँ पे हम जब टक स्टिच करते हैं तो इस हिसाब से पूरा 1.5 इंच का ये सिलने के बाद ये बिल्कुल ऐसे ऊपर चढ़ जाता है। ये 3 पॉइंट आते हैं, इसलिए हमने इसको 1.5 इंच से बढ़ाया हुआ है। ओके, अब तो आपको शायद समझ में आ गया हो, ना समझे तो प्लीज़ मुझे आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हो। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो, अगर आपको यूज़फुल लगा हो, मेरा टिप्स यूज़फुल लगा, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नया है, सपोर्ट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज मैं टिप्स यही देना चाहती हूँ आपको कि जब भी हमें आर्म होल कट करना है, आर्म होल हमें आधा इंच से कम ही काटना है। जैसे अगर आपका आर्म होल 16, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 16 आर्म होल था, 8 आना चाहिए था हाफ, तो मैंने इसको 7.25 पे ही काटा है। तो इस हिसाब से हम थोड़ा कम काटेंगे तो पहनने के बाद में शेप देने के बाद जब हम ये सब पॉइंट सारे जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, शेप देना पड़ा, अगर बढ़ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और स्लीव जोड़ने के पहले एक बार हमें आर्म होल चेक कर लेना है। अगर हमें लगता है कि आर्म होल बढ़ रहा है तो हम थोड़ा यहाँ कंधे से दबा सकते हैं। और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।